दोस्तों 26 जनवरी के दिन एसपी साहब सादा कपड़े में झंडा फहराने के लिए जाते हैं। तभी वहां एक घुसखोर दरोगा उन्हें रोकता है और धक्के मार के भगाता है। फिर दोस्तों एसपी साहब ऐसा कुछ करते हैं। दोस्तों आज से पहले इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। दोस्तों आप भी पूरी कहानी सुनेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे और आपको काफी आनंद आएगा, काफी मजा आएगा। आखिर दोस्तों एसपी साहब ने ऐसा क्या किया, आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों ये कहानी मध्य प्रदेश के चंबल इलाके का है। वहां एक थाना था और थाना के सामने एक आदमी टपरी पर चाय बेचा करता था। चाय वाले का नाम था गोपाल। लेकिन उसी थाना में एक भ्रष्ट दरोगा था जिसका नाम था दिलीप कुमार। वो किसी के ऊपर भी कोई रियायत नहीं करता था, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। बस हर समय ये फिराक में रहता था कि कैसे इससे पैसा ऐंठा जाए। दोस्तों उसका कई बार कंप्लेन करने के लोग कोशिश किए, लेकिन कोई कंप्लेन की सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि वहां का जो लोकल विधायक था उस विधायक का वो रिश्तेदार था। इसलिए वो एक ही थाने में टिका हुआ था, उसकी पोस्टिंग भी नहीं हो रही थी और उसके खिलाफ कोई कंप्लेन की सुनवाई भी नहीं होती थी। इस वजह से दरोगा दिलीप कुमार का मन काफी बड़ा हुआ था और काफी दादागिरी करता था। दोस्तों जो चाय का टपरी चलाता था गोपाल, काफी गरीब आदमी था, बहुत ही मेहनत करके चाय बनाता था, चाय बेचता था और जो कुछ भी इनकम होता था उसे अपने परिवार का गुजारा करता था। लेकिन गोपाल की पत्नी हमेशा बीमार रहा करती थी। उसी चाय को बेचकर गोपाल अपनी पत्नी का भी इलाज कराता था। उसका एक बेटा था चंदन, जो कि पढ़ने लिखने में काफी होशियार था और वहीं के एक कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहा था। दोस्तों गोपाल दिन रात एक करके मेहनत किया करता था ताकि 2 पैसा एक्स्ट्रा इनकम हो जाए, ताकि परिवार का भरण पोषण अच्छे से हो जाए, पत्नी का इलाज अच्छा से हो जाए और बेटी की पढ़ाई में भी कोई विघ्न उत्पन्न ना हो। लेकिन जो दरोगा था दिलीप कुमार, वो काफी निर्दयी टाइप का आदमी था। वो गोपाल से कहा करता था कि थाने में हमेशा चाय पहुंचा दिया करो, और उसका कोई पैसा भी नहीं देता था। जब गोपाल उसे पैसे मांगता था तो दरोगा बोलता था कि तुम्हें चाय की टपरी चलानी है कि नहीं, अगर तुमने यहाँ से पैसा मांगा दोबारा तो तुम्हारी चाय की टपरी वहां से हटा दिया जाएगा। दोस्तों गोपाल मन महसूस कर रह जाता था, क्योंकि गरीब आदमी था, उसी टपरी से उसकी रोजी रोटी चलती थी। लेकिन दिन पर दिन दरोगा की जाति बढ़ती जा रही थी और वो दिन भर में कम से कम 30 से 40 कप चाय मंगा लिया करता था। कुल मिला के ये कहा जाए दोस्तों, जो भी इसका इनकम होता था उस चाय में ही चली जाती थी। बड़ा मुश्किल से गोपाल का गुजर बसर हो रहा था। दोस्तों उसी थाने में एक हेड कांस्टेबल था जिसका नाम था मनोज कुमार। काफी सज्जन व्यक्ति था। जब वो देखता था उसे काफी दुख होता था कि दरोगा साहब एक गरीब को काफी सता रहे हैं। वो गोपाल की टपरी पाता था, चाय पीता था, कभी कभार उसे कुछ पैसे का मदद कर दिया करता था, जिससे गोपाल को काफी हेल्प मिल जाया करती थी। दोस्तों एक दिन गोपाल चाय की दुकान में बैठा हुआ था, चाय बना रहा था। तभी चंदन भागता हुआ आता है और गोपाल को बोलता है, पिताजी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, जल्दी से आप जाइए। गोपाल बोलता है, ठीक है बेटा, तुम दुकान संभालो, मैं माँ को हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। और गोपाल वहाँ से निकल जाता है। दोस्तों चंदन चाय बनाने लगता है और कस्टमर को चाय देने लगता है। तभी दोस्तों थाने से एक सिपाही आता है और चंदन को बोलता है, दरोगा साहब ने चाय मंगाया है। दोस्तों चंदन चाय लेकर जाता है, सभी को चाय पिलाता है, अंत में दरोगा साहब को भी चाय देता है और आने वक्त बोलता है, साहब हमने 12 कप चाय ला के दिए हैं, टोटल 120 रुपया हुआ, आप हमें दे दीजिए। दोस्तों ये सुनते ही दरोगा काफ़ी भड़क जाता है। अब बोलता, तुमने अपने बाप से नहीं पूछा? तुम्हारा बाप हमसे कोई पैसा मांगने की हिम्मत नहीं करता था और तुम बड़ा आया पैसा मांगने वाला। चुपचाप यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा दुकान उखाड़ के फेंक दूंगा। दोस्तों ये सुनकर चंदन काफ़ी क्रोधित होता है और बोलता है, दरोगा साहब आप इतने बड़े ऑफिसर हैं, आप गरीब आदमी का पैसा रख रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। दोस्तों ये बात सुनते ही दरोगा आपे से बाहर हो जाता है और चंदन को खूब धुलाई करता है। दोस्तों वहाँ जी भर के मारता है चंदन को। दोस्तों चंदन अपमान का घूंट पी के रह जाता है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता था। इस घटना से उसके पिता भी काफ़ी दुखी होते हैं, बोलते हैं, बेटा हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग इनका कुछ भी नहीं कर सकते। दोस्तों उसका बेटा जिस कॉलेज में पढ़ता था, जब उसका रिजल्ट आया ग्रेजुएशन का तो काफ़ी अच्छे नंबरों से वो कॉलेज में टॉप किया था। और दोस्तों उस कॉलेज का रूल था, वहाँ का प्रिंसिपल जो थे उन्होंने रूल बना रखा था कि जो लड़का यहाँ का टॉपर होगा वही लड़का 15 अगस्त और 26 जनवरी में झंडा फहराएगा। ये बात चंदन को मालूम था। वो काफ़ी उत्साहित होता है, क्योंकि वो जानता था कि 26 जनवरी में उसे झंडा फहराने को मिलेगा। वो बहुत ही उत्साहित होता है और अपने पिता गोपाल को बताता है कि पिताजी 26 जनवरी के दिन हमारे साथ आप चलिएगा। जब उसके पिता पूछते हैं कि बेटा ऐसा क्या खास होने वाला है, तो चंदन बोलता है, पिताजी इस बार झंडा मैं फहराऊंगा, उतने लोगों के सामने मुझे सम्मान किया जाएगा और झंडा फहराने भी दिया जाएगा। ये सुनकर गोपाल काफ़ी खुश होता है और दोनों बाप बेटे 26 जनवरी के दिन कॉलेज पहुंच जाते हैं। वहाँ जितने भी टॉपर्स लड़के थे उनका सम्मान किया जाता है और सबसे लास्ट में नंबर आता है चंदन का, जो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स लाया था। उसे अच्छे तरीके से सम्मान किया जाता है और प्रिंसिपल साहब बोलते हैं कि चलो बेटा अब झंडा फहराने का वक्त हो गया है, तुम अपने हाथों से
झंडा फहराओ। चंदन प्रिंसिपल के साथ झंडा फहराने के लिए जाता है, लेकिन ये क्या, तभी दोस्तों वहाँ का जो विधायक था वो भी वहाँ पे पहुँचा हुआ था और ये घुसखोर दरोगा दिलीप भी वहाँ पहुँचा हुआ था, क्योंकि दोनों रिलेटिव थे। दरोगा मनी मन सोच रहा था कि विधायक जी को झंडा फहराने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, लेकिन देख रहे हैं कि वहाँ के एक साधारण लड़के को झंडे तोलन के लिए बुलाया गया है। दोस्तों ये देखते ही दरोगा काफ़ी आग बबूला हो जाता है, उस लड़के को धक्के मार के वहाँ से भगाता है और प्रिंसिपल को भी काफ़ी भला बुरा बोलता है। सब लोग के सामने प्रिंसिपल की काफ़ी बेइज्जती करता है, उस लड़के को डंडे मार मार के वहाँ से भगाता है और अपने रिलेटिव वाले जो विधायक जी थे उन्हें बुलाता है और दोनों मिलकर झंडा को फहरा देते हैं। दोस्तों ये सब गोपाल भी देख रहा था और चंदन को भी बुरा लग रहा था, क्योंकि सभी कॉलेज के लड़का लड़की के सामने, प्रिंसिपल के सामने, इतने लोगों के सामने चंदन की काफ़ी बेइज्जती हुई थी। दोस्तों चंदन मनी मन खूब रोता है। उसके पिता उसे उठाते हैं और बोलते चलो बेटा, हम गरीब लोगों के बस में ये सब नहीं है ये काम करना। लेकिन दोस्तों चंदन के दिल में आग लग गई थी। वो अपने पिता गोपाल को बोलता है, नहीं पिताजी, मैं इससे ही बड़ा ऑफिसर बनूंगा, मैं आईपीएस ऑफिसर बनूंगा और एक दिन झंडा जरूर फहराऊंगा। जब तक मैं आईपीएस नहीं बन जाता तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। दोस्तों चंदन का यह प्रण सुनकर गोपाल काफ़ी खुश होता है। बोलता है ठीक है बेटा, तुम्हें जो उचित लगे तुम करो, तुम घर की टेंशन मत लो, दुकान की टेंशन मत लो, तुम्हें जहाँ पढ़ना है जैसे पढ़ना है तुम पढ़ो, जहाँ तो होगा मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। और दोस्तों गोपाल कुछ जमा पूंजी पहले से इकट्ठा करके रखा था, वो चंदन को दे देता है। बोलता है ये लो बेटा, तुम्हें जहाँ पढ़ना है पढ़ो। दोस्तों चंदन वो पैसा लेता है और चला जाता है लखनऊ, वहाँ यूपीएससी की तैयारी करने लगता है। दोस्तों दिन रात मेहनत कर रहा था। जब भी उसे थकान होती थी वो वाकया उसके सामने गुजरने लगता था कि दरोगा ने उसे धक्के मार कर भगाया था, डंडे से पीटा था, कॉलेज में सभी के सामने उसकी बेइज्जती हुई थी। ये देखते ही उसका थकान दूर हो जाता था और दोबारा से वो पढ़ने बैठ जाता था। दोस्तों रातों को भी चंदन को वही सपने आते थे, जिससे उसका जोश और दुगुना हो जाता था और काफ़ी लगन से वो मेहनत कर रहा था। और दोस्तों फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो यूपीएससी क्रैक कर देता है और यूपीएससी पास कर जाता है। जब पीटी का रिजल्ट आता है दोस्तों तो काफ़ी खुश होता है। अब दिन रात वो मेंस की तैयारी में भिड़ जाता है और मेंस भी उसका अच्छा जाता है। और जब दोस्तों इंटरव्यू में जाता है और इंटरव्यू वाले सर उसे जब क्वेश्चन पूछते हैं, वो इतने अच्छे ढंग से क्वेश्चन का विश्लेषण देता है दोस्तों कि यूट्यूबर भी बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसका सिलेक्शन हो जाता है आईपीएस ऑफिसर में। दोस्तों चंदन सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाला आईपीएस ऑफिसर बन जाता है। दोस्तों उसे ट्रेनिंग में भेज दिया जाता है। दोस्तों उसे उत्तर प्रदेश कैडर मिल जाता है और उसकी फर्स्ट पोस्टिंग लखनऊ में ही हो जाती है। लेकिन दोस्तों चंदन के दिल में ये मलाल रह जाता है कि दरोगा से मैं कैसे बदला लूँ, उसे सबक कैसे सिखाऊं, क्योंकि उसने मेरे पिता की बेइज्जती की है और मुझे भी खूब पीटा है। चंदन चाहता था दरोगा को कैसे भी सबक सिखाना। दोस्तों दोबारा 26 जनवरी आता है। चंदन 2 दिन पहले ही छुट्टी ले लेता है और सीधा अपने घर आता है। घर आकर अपने पिता से पूछता है कि थाने में वही दरोगा है। उसके पिता गोपाल बताते हैं हाँ बेटा, वही दरोगा दिलीप कुमार थाने में है। अब चंदन जाता है सीधा एसपी ऑफिस। वहाँ के जो एसपी साहब थे उनसे मिलता है, उनसे अपनी सारी कहानी बताता है, बचपन से लेकर अभी तक की, कि हमारे पिता ऐसे चाय की ठेला चलाते थे और ये दरोगा काफ़ी उन्हें तंग किया है और हमें भी मारपीट किया है, और अपने कॉलेज के बारे में भी बताता है और ये भी बताता है कि कल झंडा उत्तोलन है और दरोगा जरूर मनमानी करेगा। एसपी साहब जो कि उसके ही कोर्समेट थे वो बोलते ठीक है भाई चंदन, कल तुम जाना और मैं भी पीछे से आऊँगा, फिर देखते हैं कि वो दरोगा क्या करता है। दोस्तों दूसरे दिन 26 जनवरी था। चंदन एक ढीला ढाला सा कुर्ता पैजामा पहनकर वहाँ पहुँच जाता है और उसके जिले के एसपी साहब भी एक साधारण से बेस में वो भी आ जाते हैं भीड़ में। और दूसरे दिन जैसे ही टॉपरों को अनाउंस किया जाता है, टॉपर को सम्मानित किया जाता है, उसके बाद झंडा फहराने की नौबत आती है तो फिर वही दरोगा और वही विधायक झंडा फहराने के लिए जाता है। तभी कुर्ता पैजामा पहने हुए चंदन आ जाता है और दरोगा को बोलता है रुको, झंडा आज मैं फहराऊंगा। दरोगा उसे देखते ही बोलता है तुम पागल तो नहीं हो गए हो, यहाँ विधायक जी और हमारे रहते हुए झंडा तुम कैसे फहराओगे। और दोस्तों ये बोलकर उन्हें जोरदार धक्का देता है। चंदन गिर जाता है। दोस्तों चंदन उठता है और उठते के साथ ही दरोगा का जोरदार थप्पड़ मारता है। उसके बाद अपना कुर्ता पैजामा खोल देता है। दोस्तों वो आईपीएस की वर्दी में, एसपी की वर्दी में खड़ा था। उसको देखते ही दरोगा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद उस डिस्ट्रिक्ट के एसपी साहब भी आ जाते हैं और दोनों मिलकर उस दरोगा की जोरदार धुलाई करते हैं। लातों से, थप्पड़ों से, डंडे से खूब मारते हैं। दोस्तों जब उसे पीटता हुआ कॉलेज का प्रिंसिपल देखता है, वहाँ के स्टूडेंट देखते हैं, वो भी काफ़ी खुश होते हैं। और जो कि विधायक वहाँ पर खड़ा था वो भी उन्हें पीटता हुआ देख रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि 2 शेरों के बीच घुसने का, क्योंकि दोस्तों आईपीएस की पावर बहुत होती है। ये छोटे मोटे विधायक कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आईपीएस चाह ले ना, ये नेताओं की ऐसी की तैसी कर दे। जब 2 एसपी को वहाँ प्रेजेंट देखता है दोस्तों, वो विधायक जी भी वहाँ से दुम दबा के भाग जाता है।
उसके बाद वहाँ के जो लोकल एसपी साहब थे वो पुलिस को बुलाते हैं, उस दरोगा को अरेस्ट करवाते हैं, उसे थाने में लाते हैं। फिर चंदन उन्हें सारी कहानी बताता है कि तुम मुझे पहचानो, मैं वही गोपाल का लड़का हूँ जो मैं तुम्हें चाय देने आया था। तुमने पैसे नहीं दिए थे और तुमने हमें धक्का मारा था और डंडे से पिटाई की थी, और 26 जनवरी के दिन भी तूने हमारी पिटाई की थी। आज मैंने तुमसे बदला ले लिया। और दोस्तों एसपी साहब उसे सस्पेंड कर देते हैं, एक सीनियर ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाने के कारण उसे लाइन हाजिर भी करते हैं। दोस्तों कैसी लगी कहानी आपको? कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों अब वक्त आ गया है उन प्यारे प्यारे दोस्तों को नाम बताने का जो हमें प्यार से कमेंट करते हैं। दोस्तों पहला कमेंट है जयप्रकाश सिंह का, उत्तर प्रदेश हमीमपुर मुजरा से। ये लिखते हैं, नमस्कार साहब, आपकी वीडियो में बहुत अच्छी लगती है। तो जयप्रकाश जी आपको भी नमस्कार। दूसरा कमेंट है राजेश कुमार का, हिमाचल प्रदेश से। ये लिखते हैं, बहुत सुंदर वीडियो। तो राजेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरा कमेंट है मनोज कुमार दास का। ये लिखते हैं, बहुत सुंदर स्टोरी। तो मनोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे हर वीडियो में कमेंट करते हैं। चौथा कमेंट है सुनील सिंह का। ये लिखते हैं, लक्ष्मी मैडम का हार्दिक बधाई। सुनील जी आपको भी धन्यवाद। और पांचवा कमेंट है विनोद तिवारी का। ये लिखते हैं, बहुत अच्छा कहानी, धन्यवाद। तो विनोद जी आपको भी धन्यवाद। दोस्तों आप भी कमेंट कीजिए, कहाँ से कर रहे हैं ये भी लिखिए, हम आपका नाम बताएंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार बढ़िया स्टोरी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।